अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। अनदर डे, अनदर वीडियो, अनदर क्वेश्चन, अनदर सब्जेक्ट। फर्स्ट डे के मैथमेटिक्स का सिलसिला कल से शुरू किया था। 6.1 के मैंने कुछ क्वेश्चन नंबर 2 करवाए थे, शायद उसके तीनों पार्ट्स। आज मैं 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये पेपर में एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और है भी बहुत आसान सा सवाल। ठीक है, इस सवाल में हमें क्या करना होगा, हमें तीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स की किताबों की तादाद दी जाएगी। मसलन इंग्लिश की इतनी है, केमिस्ट्री की इतनी है, फिजिक्स की इतनी है। ठीक है, और आपको ये पूछना होगा कि अगर इन्हें एक ही शेल्फ में रखा जाए सब्जेक्ट को एक साथ रखते हुए, तो ये बताओ कि हम कितनी तरीक़ों से, ये कितनी वेज़ में, किस अंदाज में, कितने तरीक़ों से इसको हम एक ही शेल्फ में रख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ता हूँ मैं। फर्स्ट से मैथ एक्सरसाइज 6.2। इन हाउ मेनी वेज कैन टू इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश की किताबों की तादाद कितनी है? 2 है। 2 इंग्लिश बुक्स, 3 केमिस्ट्री बुक्स एंड 4 फिजिक्स बुक्स। इंग्लिश की 2 किताबें हैं, केमिस्ट्री की 3 बुक्स हैं, फिजिक्स की 4 बुक्स हैं। बी अरेंज ऑन अ शेल्फ, एक ही शेल्फ में किस तरह हम इनको अरेंज कर सकते हैं? सो दैट ऑल द बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर, यानी वो सारी किताबें इस तरह से अरेंज की जाए कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब एग्जाम में अगर ये सवाल ऐसे आ जाए ना, इंग्लिश की 2 किताबों की जगह वो दे दे इंग्लिश की 3 किताबें, केमिस्ट्री की जगह पे आ जाए मैथ्स, क्योंकि पेपर मैथ्स का होता है, तो बोले मैथ की 4 किताबें, फिजिक्स की जगह पे दे दे कोई और सब्जेक्ट। ठीक है, मसलन इंग्लिश दे दे, उर्दू दे दे, इस्लामियात दे दे, फिजिक्स ही दे दे, केमिस्ट्री दे दे, बस जितने भी सब्जेक्ट्स हो ना उनकी किताबों को पहले आप लिख लें। कैसे? सोल्यूशन की हेडिंग दें और लिखें इंग्लिश बुक इज इक्वल्स टू 2, केमिस्ट्री बुक इज इक्वल्स टू 3, फिजिक्स बुक इज इक्वल्स टू 4। यही तादाद दी गई ना भाई। इंग्लिश की 2 किताबें हैं हमारे पास, केमिस्ट्री की 3 हैं, फिजिक्स की 4 हैं। सब्जेक्ट कितने हो गए? 3। कितने सब्जेक्ट हो गए? 3। एक इंग्लिश, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजिक्स। अब तरीका क्या है, आप लिखेंगे टोटल बुक्स सब्जेक्ट वाइज कितनी है? 3। एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया 3। सब्जेक्ट वाइज कह दें या टोटल बुक्स टाइप्स कह दें तो वो 3 है। ठीक है जी। अब लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, जो हमें सवाल में करना है कि अरेंज कैसे करें। तो लिखा है टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, जो नंबर पहला आया उसका फैक्टोरियल लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हुए दूसरे नंबर का फैक्टोरियल, तीसरे नंबर का फैक्टोरियल, और ये 3 कहाँ से आया? 3 सब्जेक्ट थे। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल आपको पता है, 2 1 जा 2। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 1728 वेज। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू कितना? 1728। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, और कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्तहान से पहले हम मैथ्स की वीडियोस फर्स्ट ईयर की अपलोड करना चाहें और कर सकें और कर पाएँ तो हम ज़रूर करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मेरे MCQs हैं, बेशक उसकी प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा। जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ ना MCQs की, उसको रोज़ाना एक रजिस्टर बना लें, फिजिक्स का रजिस्टर, एक केमिस्ट्री का रजिस्टर। ठीक है, और मैथ्स तो आपको पता है सॉल्व करने वाली चीज़ है भाई। मैथ सॉल्व करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, उतने ज़्यादा ही अच्छे आपके नंबर आएंगे। आखिर में फिर वही आप लोगों से कहना था कि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने वैसे ही कर रखा होगा, दोस्तों से करवाइएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर आएंगे, आपकी खिदमत में हाजिरी देंगे एक और क्वेश्चन के साथ, एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।